मेरे को गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने, मैं सभी माँओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। बहादुर आदमी था, हमेशा आगे रहने की ख्वाब थी उसकी, मैं आगे ही चलूं। अहिरवाल आंदोलन जो सामाजिक संगठन है, इसका संयोजक के नाते मैं ये मांग हरियाणा सरकार से करना चाहता हूँ कि जो सिद्धार्थ यादव का जो अपना पैतृक गांव माजरा है, इसका नाम लेफ्टिनेंट जाबाद वीर शहीद सिद्धार्थ यादव वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनके पैतृक गांव भालकी माजरा में बन रहे एम्स हॉस्पिटल का नाम जाबाद वीर शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर रखा गया। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव आज पूरे हिंदुस्तान के बेटे बन गए हैं। वतन के एक एक व्यक्ति को उनकी शहादत पर गर्व है। शहीद सिद्धार्थ यादव की शहादत से जुड़े दो बड़े मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। एक पहला मुद्दा जो बड़ा डाटा सामने आया है कि पिछले करीब एक साल में कितने फाइटर जेट भारत में क्रैश हुए हैं, और दूसरा बड़ा मुद्दा शहीद सिद्धार्थ यादव को लेकर अब अहिरवाल में क्या बड़ी मांगे उठ रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो मांगे हैं अहिरवाल में उठ रही हैं शहीद सिद्धार्थ यादव से जुड़ी, उनको लेकर अहिरवाल आंदोलन सामाजिक संगठन के संयोजक राव विजेंद्र सिंह ने मांग उठाई है कि सिद्धार्थ यादव के गांव माजरा का नाम शहीद सिद्धार्थ नगर किया जाए ताकि उनकी शहादत को सम्मान मिल सके। वहीं कांग्रेस के जिला सह संयोजक अजीत तोंगड़ ने गांव माजरा भालकी में बन रहे एम्स का नामकरण शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर करने की मांग उठाई है। दोनों ही मांगों को लेकर विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं वो भी लामबंद होने लगे हैं। अब आइए बात करते हैं भारत में जो लड़ाकू विमान क्रैश हो रहे हैं उनकी संख्या और वो हादसे थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। पहले जब मिग सीरीज के प्लेन क्रैश होते थे तो ये बड़ी मांग उठती थी कि मिग सीरीज को भारतीय वायुसेना के बेड़े से हटाया जाए क्योंकि ये विमान खराब हैं, इनमें तकनीकी खराबी जल्दी आ जाती है। वहीं इसके पश्चात अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में आधुनिक विमान जुड़ गए हैं। सुखोई, तेजस, जैगवार और मिराज जैसे विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में जुड़ने के बाद भी दुर्घटनाएं हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। विमानों में जो तकनीकी खराबी है वो आने के कारण बार बार ये हादसे हो रहे हैं। इसकी बड़ी जांच की मांग की जा रही है। जो डाटा एक सामने आया है 4 जून 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच अब तक 6 फाइटर जेट भारत में क्रैश हुए हैं। इन क्रैश होने वाले फाइटर जेट में 2 जैगवार, 1 मिराज और 1 सुखोई शामिल हैं। वहीं एक दूसरा डाटा जो है 2017 से 2022 के बीच 35 एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट हिंदुस्तान में क्रैश हुए थे।
ये एक बड़ी संख्या है। इन क्रैश में देश के जवान अपनी जान गंवा देते हैं। महज 28 साल की उम्र में सिद्धार्थ यादव जैसे होनहार जवान को इस देश ने खो दिया। ऐसे और न जाने कितने जवान, कितने बेटे, कितने लाडले अपनी जान इन हादसों में गंवा चुके हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश ये है कि इन हादसों की जांच कराई जाए। यहां बता दें कि 2 अप्रैल की रात को करीब 9:30 बजे जामनगर शहर से 12 किलोमीटर दूर सुआडा गांव के पास जगुआर विमान क्रैश हुआ था और इस विमान के क्रैश होने पर रेवाड़ी जिले के गांव माजरा निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए थे। सिद्धार्थ यादव ने एक पूरे गांव को बचाकर, आबादी वाले क्षेत्र को बचाकर खुद की शहादत दे दी। विमान को खाली जगह पर ले गए, अपने को पायलट मनोज की भी जान बचाई, उन्हें भी पहले इजेक्ट करके बाहर निकाल दिया था। सिद्धार्थ यादव की जो सगाई है वो हाल ही में 10 दिन पहले ही 23 मार्च को हुई थी और 2 नवंबर को उनकी शादी होनी तय हुई थी। महज 10 दिन के बाद ही एक हादसे में इस जवान की जान चली गई। सिद्धार्थ यादव ने अपनी मंगेतर सानिया को एंगेजमेंट रिंग जो पहनाई थी वो घुटने पर बैठकर पहनाई थी और वादा किया था कि वे शीघ्र ही उनसे मिलने आएंगे, लेकिन सिद्धार्थ लौटकर नहीं आए। हालांकि शहीद के माता पिता को उन पर गर्व है। उनका कहना है कि सिद्धार्थ यादव जैसा बेटा मिलना सौभाग्य की बात है। सिद्धार्थ यादव के पिता ने उनके लिए एक नया घर बनाया था रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 में। पिता चाहते थे कि उनकी बहू नए घर में आए, लेकिन बेटा ही वापस लौटकर नहीं आया। मेरे को गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने, मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। हाँ जी, पर मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी नहीं बोल सकती। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। तो एयर चीफ मार्शल का ही है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का ही सपना रहता है हर एक बच्चे का। हमारा भी तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन के ही वापस आए। अभी लास्ट टाइम जो घर से गए तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? बात हम नॉर्मल ही बात थी हमारी, जैसे शादी, अभी एंगेजमेंट का इशू था, उसके बाद हम वही शादी की तैयारी के बाद डिस्कशन करते थे, वही बात होता था। अभी सगाई हुई थी? जी, अभी 23 को उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तो अभी शादी तय कर दी थी? शादी हाँ 2 नवंबर की थी। हमने बुकिंग वगैरह भी कर दी थी। पीढ़ी वही सेना से हमारे उनके सिद्धार्थ के परदादा भी बंगाल इंजीनियर्स में थे। मेरे पिताजी जो थे उनके दादा वो भी एडी में थे, पैरा में। मैं एयरफोर्स से हूँ, अभी LIC में हूँ और हमारे 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। तो हमारी 4थी पीढ़ी का था ये फाइटर पायलट। सिद्धार्थ यादव के बारे में मेरी डिमांड ये है कि मैं अहिरवाल आंदोलन जो सामाजिक संगठन है, इसका संयोजक के नाते मैं ये मांग हरियाणा सरकार से करना चाहता हूँ कि जो सिद्धार्थ यादव का जो अपना पैतृक गांव माजरा है, इसका नाम शहीद सिद्धार्थ नगर के नाम से किया जाए, ताकि शहीद को एक सम्मान मिल सके और ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। सिद्धार्थ का बलिदान बहुत बड़ा है। उसने, आप ये देखो कि अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपने प्लेन को एक जंगल साइड में, मैदानी क्षेत्र में ले जा कर के, और वहाँ वो क्रैश हुआ। क्रैश तो होना था जब वो उसके अंदर खराबी आ गई थी,
लेकिन कितने जान माल की जो है उसने रक्षा की है। अगर वो जामनगर में पड़ जाता तो कितनी अनहोनी हो जाती। तो ये इसका बहुत बड़ा बलिदान है, ये एक सूझबूझ का परिचय है। नमस्कार भाइयों, मैं अजीत तोंगड़, रेवाड़ी जिला सह संयोजक कांग्रेस पार्टी। भाइयों, आप सभी के सहयोग से आप और हम मिलकर भारत सरकार व हरियाणा सरकार के लेफ्टिनेंट जाबाज वीर शहीद सिद्धार्थ यादव वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनके पैतृक गांव भालकी माजरा में बन रहे एम्स हॉस्पिटल का नाम जाबाज वीर शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर रखा जाए।